जान पाएंगे ना। दोस्तों, पूरे मसीह समाज में, जूइश कल्चर में, जूइश एंगल में भी, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, यूहन्ना 3:16 बहुत फेमस है। बच्चे बच्चे तक को पता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। अब प्रश्न उठता है कि ये जगत कौन है? तो वो जगत कोई और नहीं है, परमेश्वर बात कर रहा है जूडा, द ट्राइब ऑफ जूडा एंड जेरूशलेम। कैसे कॉन्टेक्स्ट में आएंगे? सबसे पहले क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब बात करते हैं कि ये जगत कौन है, जिसको मैंने सर्कल किया, देख लीजिएगा। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये कौन है? इज़राइल है, यानी कि जूडा, जिसको परमेश्वर एक कर दे रहा है। अब आप सोच के देखिए कि परमेश्वर ने जगत को इज़राइल के लिए बात की है, जगत जूडा की बात की है। अब मैं आपको बताता हूं कि यीशु खुद क्या बनकर आया। यहूदी यीशु को देखने वालों में पहले, आइए इसको समझते हैं। लूका की किताब उसका 2:8 पढ़ते हैं। उसको लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। अब प्रश्न उठता है कि ये झुंड कौन है गडरियों का, जिसको आप समझते होंगे कि ये वो गडरिये जिसको कहते कि कोई नॉर्मल गडरिया होगा, छरवा होगा जो अपनी भेड़ बकरी चरा। जी नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ठीक है ना, ये वो नहीं है। इसको कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वहां कुछ गडरिये थे, ऐसे गडरिये थे जो भेड़ बकरी को चराते थे, खास करके उन भेड़ बकरियों को चराते थे जो सैक्रिफाइस के लिए तैयार होते। ओल्ड टेस्टमेंट में सैक्रिफाइस, दोष बलि 19 बार आया है, 19 टाइम्स ओल्ड टेस्टमेंट में लगभग, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है कि ये गडरियों को यहूदी यीशु पहली बार क्यों देखने के लिए कहा गया? स्वर्गदूत के द्वारा। तो सबसे पहले यीशु कौन है, आइए देखते हैं। यीशु मेमना है, फसह का मेमना। पढ़ते हैं, और मैंने प्रकाशित वाक्य 5:6, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और चिन्हों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। ये जो शब्द है ना, खड़ा, ये एक्ट चैप्टर 7:56 में से खड़ा हुआ है, क्योंकि 34 AD के बाद में जब स्टीफन की मौत हो गई, उसके बाद से यीशु खड़ा है। क्योंकि मरकुस उसका 16:19 कहता है कि यीशु नीचे से, यानी कि स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं अधिकार दूंगा, सामर्थ दूंगा, तो वो बैठ गए कहाँ? सिंहासन पर। किसके लिए? इज़राइल के लिए। लेकिन जब 34 में स्टीफन की मौत कर दी गई, कत्ल कर दी गई, तो उससे यह साबित हो गया कि इज़राइलियों को ना तो यीशु चाहिए था, ना सुसमाचार। और जिसके चलते परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि उन लोगों ने यीशु को तिरस्कार किया, इसलिए यीशु जो बैठा था वो खड़ा हो गया, और फिर यूहन्ना भी उसको खड़ा हुआ ही देखता है। एनीवे, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो ये मेमना कौन है? यीशु है। गडरियों को ही क्यों कहा गया? आइए देखते हैं। लिखा है कि प्रभु का एक दूत उनके पास का खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है। यहां पे 2 शब्द है। जब मरियम को मिलता है इसी के ठीक पहले, तो कहता है कि उसका नाम यीशु रखना, लेकिन जब गडरियों को मिलता है तो कहता है ये मसीह है, और फिर वो भी ये भी कहता है कि वो मसीह नहीं है, वो प्रभु भी है। दोस्तों, ये क्या चक्कर है? आपने कभी इसके ऊपर ध्यान दिया कि स्वर्गदूतों ने ये नहीं कहा कि जाकर देखो कि यीशु पैदा हुआ? नहीं, उन्होंने कहा है कि दाऊद के नगर में, जूडा के गोत्र में एक मसीहा पैदा हुआ है। मसीहा शब्द क्यों आया? और आपको बता दूं कि तनाक में 39 टाइम्स, 39 बार मशीयाक शब्द इस्तेमाल हुआ है। वचन 12, इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिया। आइए क्या कहते हैं कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न होता है। किनसे प्रसन्न था? जूडा के ट्राइब से, मानव जाति से नहीं, पूरे विश्व से नहीं। जी, सुसमाचार पूरे विश्व के लिए यह मैं मानता हूं, लेकिन कब? 34 के बाद। लेकिन 34 तक एक ही राष्ट्र था, उसका नाम है इज़राइल, जूडा।
जिसको एक लकड़ी कर दिया गया। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। तो गडरियों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम जाकर, कहां? बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। क्योंकि दर्शन किसने दिया था, प्रकाश किसका चमका था? देख लीजिए, ऊपर लिखा प्रभु का तेज, प्रभु का तेज। ये प्रभु का तेज कहां पढ़ने को मिलता है? यशायाह की किताब उसका 60 में मिलता है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि प्रभु यहोवा का तेज तुझ पे प्रकट हुआ है। ये वहां कनेक्शन जाएगा, सॉरी। अब इसको देख लेते तो लिखा है वचन 16, उन्होंने तुरंत जाकर मरियम यूसुफ को चरनी में और बालक को पढ़ा देखा। ऐसा नहीं लिखा कि यीशु को पढ़ा देखा, लिखा है बालक को पढ़ा देखा। ये बालक का कनेक्शन कहां से आएगा? यशायाह की किताब उसका 9:6 में या 9:6 में तो कहता है कि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ। ये वो बालक है, और ये बालक वो है जिसका नाम है यीशु। 30 साल तक ये बालक, 30 साल के बाद में ये पुत्र, फिर पुत्र के बाद में 3.5 साल के बाद में मसीहा तक चला, और फिर उसके बाद जब वो जी उठा तो वो बन गया प्रभु। युड है वाव है। चरनी में बालक को पढ़ा देखा। उन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन सब बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। तो दोस्तों, पौलुस कहता है क्योंकि हमारा भी फंसा जो मसीह है बलिदान हुआ। पौलुस को कहां से पता चला कि यीशु मसीह मेमना है? पौलुस ने कभी यीशु से फेस टू फेस डायरेक्ट जीते जी बात नहीं की जब यीशु पृथ्वी पे थे। वो तो दर्शन के माध्यम से मिलते थे पौलुस से। तो प्रश्न उठता है दोस्तों, ये सब क्या हो रहा है? क्रिसमस का असली मकसद आपको समझना बहुत जरूरी है। अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। यीशु जो क्रूस पे मरे, अकॉर्डिंग टू गैब्रियल डैनियल को चैप्टर 9 में दर्शन जो देते हैं, उसकी बड़ी प्रार्थना के बाद में वो शाम का वक्त था। शाम का वक्त अन्न बलि, सैक्रिफाइस, फसह का मेमना, सबका कनेक्शन है। ये है असली क्रिसमस। तो दोस्तों, जिसके चलते यीशु के जन्म का